असल की बुक आईकॉम पार्ट 2 है, उसका चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय द सिंगल एंट्री हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलो। एक ट्रेडर है जो अपनी किताबें अपने अकाउंट्स जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे रखता है और उसकी 31 दिसंबर 2015 को ये पोजीशन थी। कैश एट बैंक 3000, stock 20,000, debtors 30,000, machinery 50,000 and creditors rupees 23,000. His position on 31st December 2016 was as follow. 2016 के एंड पे उसके पास ये चीज़ें थी। कैश एट बैंक 4000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 45,000, मशीनरी 45,000 and creditors rupees 25,000. During the year, the trader introduced rupees 10,000 at further capital in the business and withdrew 300 per month. साल के दौरान उसने 10,000 रुपया मज़ीद कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया बिजनेस में और हर माह 300 रुपये बिजनेस से विड्रॉ किए, निकाल लिए। फ्रॉम द अबव you are required to ascertain the profit or loss made by the trader for the year ended 31st of December 2016. इसमें हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है, पहले ओपनिंग कैपिटल, फिर क्लोजिंग कैपिटल और फिर नेट प्रॉफिट या लॉस। ओपनिंग कैपिटल का आंसर होगा 80,000, क्लोजिंग कैपिटल का आंसर होगा 94,000 और नेट प्रॉफिट होगा 7600। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस जो है वो फाइंड करेंगे। ओपनिंग कैपिटल तो उसका ये परफॉर्मा है। बैलेंस शीट बनाएंगे हम, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी। सबसे पहले ऊपर ट्रेडर का नेम होगा, अगर कोई स्पेसिफिक नेम लिखा होगा तो। फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2015। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे कैश एट बैंक, ये 30,000। नेक्स्ट है स्टॉक 20,000, देन डेटर्स 30,000, मशीनरी है 50,000 की, और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा क्रेडिटर्स और कोई भी लाइबिलिटी नहीं है ओपनिंग बैलेंस में। तो इनका हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,03,000 रुपये, और 1,03,000 रुपये में से ये 23,000 रुपये हम लेस करेंगे। तो 1,03,000 में से 23,000 लेस कर दिया तो ये 80,000 आ गया ओपनिंग कैपिटल। तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2015 होगा, बैलेंसिंग फिगर है ये 80,000। अब नेक्स्ट हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे 2016 की। तो इसमें एसेट सबसे पहले है कैश एट बैंक रुपीज़ 4,000, नेक्स्ट है स्टॉक 25,000 एंड देन डेटर्स 45,000, मशीनरी 50,000 की थी ओपनिंग में और क्लोजिंग में रह गई है 45,000, और जो 5,000 का डिफरेंस है वो डेप्रिसिएट हो गई है। तो अब हम इसमें से डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे। जो ओपनिंग बैलेंस था मशीनरी का वो था 50,000, और एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2016 द value of machinery is 45,000 and the difference between two values is depreciation. So हम इसमें से depreciation लेस करेंगे, depreciation आ जाएगी 5,000 और net balance आ जाएगा 45,000। तो creditor साइड पे है 25,000। तो 1,19,000 में से जब हम 25,000 लेस करेंगे 1,19,000, इसमें से क्रेडिटर्स हमने लेस कर दिए 25,000 के, तो 94,000 आ गया हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। और जब हम इनको बैलेंस करेंगे तो ये कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2016 और ये बैलेंसिंग फिगर है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये है 94,000। और अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस BRS।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका प्रोफॉर्मा है सबसे पहले नेम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो इसमें सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2016 जो हमने फाइंड किया था 94,000। इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, वो थी 3000 अ मंथ, तो 3001 रुपये की एक मंथ की थी, सॉरी 300 रुपये एक मंथ की ड्राइंग्स थी। अब इनको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो ये आ जाएगी 3600। तो अब हम इनका टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 97,600। और जो ड्यूरिंग दिस ईयर कैपिटल है वो इसमें से लेस कर देंगे, लेस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग दिस ईयर 10,000, वो लेस किया तो ये आ गया 87,400। ये एडजस्टेड कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2016 है। तो अब ओपनिंग कैपिटल जो हमने फाइंड किया था 80,000 वो हम लेस कर देंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2015। ये 87,600 में से 80,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 7,600 और ये हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग दी ईयर है।